वर्तमान स्वामी के शासन में हम सही रहते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति आचार्य प्रवर भगवत गुणभद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या क्या समझा रहे हैं। मुमुक्षु इस ब्रह्मांड में कोई सबसे बड़ा गर्त है, सबसे बड़ा कोई गड्ढा है, उसका नाम है आशा। आशा का गर्त न विशाल है, वो कभी पूर्ण ही नहीं होता है। एक आशा पूर्ण नहीं हो पाती है, दूसरी आशा व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है और आशा ही आशा में एक दिन ऐसा होता है कि तेरी मृत्यु हो जाती है और पूरा परिवार निराश हो जाता है। यानी आशा की पूर्ति नहीं कर सकते हो। यदि चाहो तो संतोष को प्राप्त कर लो तो तुम्हारी आशा समाप्त हो सकती है। आकांक्षा जहां है, इच्छा जहां है, वह अशांति है। एक पुरुष शांति से सुख से बैठा हुआ है, लेकिन उस सुख से जीना नहीं चाह रहा है। माना कि बारिश का मौसम है, व्यापार चल नहीं रहा है, घर में शांति से बैठा है, तो चाहे तो पैसा नहीं आ रहा है तो पुण्य तो कमा सकता है। यानी घर में बैठा बैठा दुकान पर नहीं पहुंच पा रहा है, वहां बैठ करके भगवान की माला फेर सकता है, भगवान का ध्यान कर सकता है, जिनवाणी का पठन पाठन कर सकता है, निर्गंत गुरुओं की सेवा कर सकता है। लेकिन ललित भैया विश्वास रखना, जिनके पुण्य क्षीण हुए, प्रक्षीण पुण्यम विनस्ते विचारणम, इस सूत्र कभी भूलना मत। प्रक्षीण पुण्यम विनश्यते विचारणम। मुकेश भैया गंगपाल जी, हे मित्र, जिस पुरुष का क्षीण पुण्य है वो परमात्मा की देहरी पर तो बैठा रहेगा, पर परमात्मा को सिर नहीं झुका पाएगा। पुण्य के कार्य करने के लिए पुण्य चाहिए। कामधेनु गाय तुम्हारे द्वार पर बंधी हुई है, उसका दूध निकालने के लिए तुम्हारे पास बर्तन ही नहीं। एक गाय, उसके आंचल में थनों में दूध भरा हुआ है, लेकिन ज्ञानी तुम्हारे पास पात्र नहीं है जिसमें तुम दूध निकाल सको। ऐसे ही इस कलयुग में भी देवसास गुरु एक कामधेनु गाय के तुल्य आपको प्राप्त हुए हैं, पर विचारों के पास पुण्य का पात्र ही नहीं है कि उनसे धर्म निकाल सके। एक वो पुरुष है जो गाय का दूध निकाल रहा है, और एक वो पुरुष है जो कि महेंद्र भाई दूसरे की गाय को देख करके मन ही मन में सोच रहा है कि कैसा आदमी है, इसके पास गाय है, ये दूध पीता है और ईर्ष्या में झुलस रहा है। हे मित्र, एक गाय का दूध निकाल के दूध मलाई खा रहा है और ये उस गाय को देख करके अशुभ प्रणाम करके, अपध्यान करके, खोटा ध्यान करके दुर्गति को जा रहा है। और एक पुरुष को देखो, वही उसके घर का सेवक मालिक दूध निकाल रहा है, मालिक दूध निकाल रहा है। संतोष घड़ी भैया, मालिक दूध निकाल रहा है और वहीं पर नौकर उस गाय के नीचे बैठा एक दूध देख रहा है, और एक बेचारे का इतनी पुण्य है, उसके गोबर को उठा करके सेवा कर रहा है, मात्र उसको 1 महीने में वेतन मिलेगा। दोनों मनुष्य हैं,
जो दूध निकाल रहा है वो भी मनुष्य है, और जो गोबर उठा रहा है वो भी मनुष्य है, लेकिन उसके पास इतनी पुण्य तू गोबर ही उठा सकता है, उसका ये पुण्य कि ज्ञानी दूध पी रहा है। ऐसे जिनाले के अंदर एक बे लोग हैं जो मंदिर में मां सफाई कर पा रहे हैं, एक बे लोग हैं कि मंदिर में आकर अपने कर्मों की सफाई कर रहे हैं। परिणाम देखो आपके। यानी जब भी जिनालय आओ, मोंगना देश के जितने अध्यक्ष जिनालयों को हो मंत्री, उन सबसे कह देना, कम से कम तुम अध्यक्ष मंत्री नहीं थे तब तुम सीधे मंदिर आकर के भगवान देखते थे। जब भी तुम मंदिर आते थे सबसे पहले आपको तीर्थंकर परमात्मा दिखते थे। एक कहां का उपद्रव तुमने ग्रहण कर लिया कि अध्यक्ष मंत्री बनते ही अब बेचारा भगवान को बाद में देखता है, मंदिर की सीढ़ी की सफाई कचरा देखता है। ओह हे ज्ञानी, मंदिर की सफाई हो जाएगी, ये पहले देखने की अपेक्षा बाद में देख लेना राउका जी कि ये मंदिर में सफाई नहीं हुई। आप विश्वास को सबसे पहले दृष्टि कहाँ जाती है? जितनी विशुद्धि बना के लाए थे घर से, उस सारी की सारी विशुद्धि तुम्हारी देहरी पे ही समाप्त हो गई। जो अध्यक्ष नहीं है, मंत्री नहीं है, उसे न देहरी दिखती है न मंदिर दिखता है, उसको सीधे के सीधे भगवान दिखते। तो बेचारा सेवा की सेवा करे अध्यक्ष बन के और कचरा देखे, इसलिए भैया एक काम करना ललित, अब कचरा बाद में देखना, पहले 3 लोग के नाथ को देखना। प्रक्षीण पुण्यम विनस्ते विचारणम, प्रक्षीण पुण्यम विनस्ते विचारणम। जिसको अच्छी बातें समझ में आती है, ये ध्यान रखना, यह भी तुम्हारा पुण्य है। अच्छे करने के परिणाम आ रहे हैं, यह भी तुम्हारा पुण्य है। और कोई यूं कहे कि भगवान के भामंडल में झलक गया है, अब कुछ नहीं करना मुझे, ए मित्र ये भी ध्यान रखना, यदि भगवान के भामंडल में आपकी श्वान की पर्या झलकी है तो भगवान के भामंडल में ये भी झलका है कि तूने मायाचारी की है। प्रदीप भैया, जितने देश में विद्वान लोग हैं, चाहे भरत काला हो, चाहे यानी कोई दूसरा विद्वान हो, जितने विद्वान हैं, काला जी इस शब्द पर ज्यादा ध्यान देना, देश में जितने विद्वान हैं जो इस बात को लेके चल रहे हैं कि परमात्मा के भामंडल में, भगवान के केवल में जो हो रहा है वो होना नियत है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इस भ्रम को वो निकाल के रखे, भगवान के ज्ञान में ये तुम्हारी पर्याय झलक रही है तो भगवान के ज्ञान में तुम्हारा पुरुषार्थ भी झलकता है। बिना पुरुषार्थ के कोई भी पर्याय नहीं होती है। यदि तिरंजी बनेगा तो मायाचारी रूप तू पुरुषार्थ करेगा, नारकी बनेगा तो बहु आरंभ परिग्रह तू करेगा, मनुष्य बनेगा अल्प आरंभ परिग्रह करेगा, हे मित्र मार्दव प्रणाम रहेगा, और देव बनेगा तो सराग संयम, संयम संयम, बाल तप, अकाम निर्जा अथवा सम्यक्त के माध्यम से जीव देवत्व को प्राप्त होता है। मोक्ष भी जाएगा ना तो रत्नात्रय धर्म की आराधना करेगा। 237 नंबर की गाथा में प्रवचन सारजी में लिखा है, 236 नंबर की गाथा में प्रवचन सारजी में लिखा है, हे मित्र दर्शन मात्र से मोक्ष नहीं होगा, ज्ञान तुमने प्राप्त किया है लेकिन श्रद्धान तत्व पर नहीं है तो निर्वाण नहीं हो सकता, और दर्शन तुम्हारे पास है, ज्ञान तुम्हारे पास है, संयम नहीं है तो निर्वाण नहीं हो सकता है, ऐसा कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं। इसलिए और निर्गंत दशा ही मोक्ष मार्ग है, तो मोक्ष मार्ग का अपर नाम कोई है, उसका नाम दिगंबर मुनि है। भैया उज्जैन बेटा कभी भूल मत कर लेना, क्योंकि
यदि हमारे बंबई वाले पंडित जी आपको तत्तासूत पढ़ाएं और पढ़ाते समय इन्होंने इतने सुंदर तरीके से आपको अध्ययन कराया, आपको ये लगने लग गया पंडित साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, वो सत्य था। इन्होंने आपको पढ़ाया तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। प्लस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष मार्ग है। और इतने ढंग से अध्ययन कराया कि वो मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताते बताते इतने तन्मय हो गए, और सुनने वाला इतना तन्मय हो गया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, इसे अध्ययन करके घर चला गया। बस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, इस पर पूर्ण उसको श्रद्धा हो गई। लेकिन कभी भी उसने ये चिंतन नहीं करके दिया वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता किसके पास है। समझ रहे ना आप अरुण भैया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, पर इतने तरीके से वो विद्वान ने अपना जीवन भर निकाल दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहते कहते, पर एक दिन भी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया कि हे मित्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग ये होता कहां पर है। मिश्री मीठी होती है, मिश्री मीठी होती है, और मिश्री मीठी होने का इतना सुंदर ढंग से परोसा गया कि आपको ज्ञान हो मिश्री मीठी होती है, पर मिश्री मीठी उत्पन्न कहां होती है इसका बोध नहीं कराया गया। यदि मिश्री मीठी भगवान के भामंडल में झलक रही है, मिश्री मीठी भगवान के केवल में झलक रही है, ललित विषय बहुत ऊपर का है, समझो। मिश्री मीठी है, ये भगवान के केवल ज्ञान में झलक रहा है, तो क्या भगवान का केवल ज्ञान अधूरा है क्या? अरे मिश्री मीठी झलक रही है तो मिश्री जिस गन्ने से उत्पन्न होती है वो गन्ना भी झलकता है। समझ में आ रहा है क्या? ओहो मिश्री मीठी होती है, ये झलका तो मिश्री मीठी हो रही है तो किससे हो रही है? मां, गन्ना नहीं झलकेगा क्या? यदि भगवान, एक सज्जन ने कहा सोलापुर के प्रदीप भाई से कि भगवान के केवल ज्ञान में झलक गया है कि कुत्ते को स्वर्ग जाना है। सुब्रत सागर, आज के उपदेश सुनो लोगों के, भगवान के ज्ञान में झलका है कुत्ते को मोक्ष जाना है, तो फिर जब भगवान के ज्ञान में कुत्ते को मोक्ष जाना, वो स्वर्ग जाना झलक गया, तो नमोकार पढ़ने की क्या आवश्यकता? आप लोग अज्ञानी हो जो ऐसा कहते हो कि नमोकार का उच्चारण सुन करके, नमोकार पाठ करके वो स्वर्ग चला गया, वो तो केवल में झलक गया था इसलिए चला गया। औरंगाबाद के मुमुक्षु बहुत विवेक के साथ समझना, भगवान के ज्ञान में कारण झलकता, कार्य झलकता है, तो भगवान के ज्ञान में कारण भी झलकता है। किसी विद्वान के, मनीषी के अधूरे उपदेश सुनकर के विपरीत श्रद्धा मत कर लेना। घोरा जी, यदि ये झलक रहा है कि घोरा जी पिताजी हैं, कपूरचंद घोरा विधायक सांसद ये पिता है, हे मित्र, यदि भगवान के ज्ञान में पिता झलक रहा है तो भगवान के ज्ञान में उसका बेटा भी झलकेगा। बिना बेटे के पिता बना कैसे है? यदि भगवान के ज्ञान में झलक गया है कि रावण को नरक जाना है इसलिए नरक गया है, तो भगवान के ज्ञान में यह भी झलकना चाहिए था कि रावण ने सीता का हरण किया है, बहु आरंभ परिग्रह किया है, संकलेश प्रणाम किए, ये भी झलकना चाहिए। समझ में आ रहा आप लोगों को? इसलिए प्रदीप भैया जो स्वाम देव बना है वह भगवान के ज्ञान में झलकने के कारण नहीं बना। स्वाम देव जो बना है, आचार्य समंतरुद्ध स्वामी ने कहा है
ज्ञानियों, श्वान भी देव होता है। स्वापी देवोपि देव स्वात्, श्वान भी देव हो जाता है और देव भी श्वान हो जाता है। बोले कैसे? धर्म के प्रभाव से श्वान भी देव हो जाता है और पाप के प्रभाव से देव भी श्वान हो जाता है। इस अहंकार में मत डूबना कि मैं तो मनुष्य मनुष्य ही रहूंगा। अंदर के विषय समझते जाना। आपके भारत के अंदर कपूचंद घोरा जैसे नेता बैठे रह गए। आचार्य शांति सागर, महावीर कीर्ति, विमल सागर, देशभूषण, विद्यानंद, बड़े बड़े धुरंधर, विद्यासागर, विराग सागर, देवनंदी, कुमुदनंदी, जितने जितने भी के आचार्य, हे मित्र, वर्धमान सागर, सारे आचार्य देखते रह गए, परंतु मिथ्यात को फैलाने वाले फैला के चले गए। तुम कुछ नहीं कर पाए। हे मित्र, अब प्रयास ही हो सकता है। ललित भैया, औरंगाबाद के मंदिर के गेट पर आप लाठी लेके खड़े हो जाना शाम के समय, जब प्रकाश हो सूर्य का, और यूं कहना कि चुनौती है, तू मेरे मंदिर में प्रेस का है कौन? अंधकार में तुम कितनी लाठी ले खड़े रहना, लेकिन शाम होगा, सूर्य ढलेगा, तुम्हारी लाठियां रखी रह जाएंगी, अंधकार आ ही जाएगा, वो आप अंधकार के बीच में होंगे। ऐसे ही कलयुग का प्रभाव है। द्रोह मिथ्या, भाव मिथ्या, ये फैलेंगे ही फैलेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पर एक ही बात है, अंधकार को आते नहीं रोक पाओगे, लेकिन अंधकार से बच सकते हो। वो देवेंद्र काल आया क्या? जज साहब निर्णय करिए कि आप अपने दोनों वकीलों को बुला लो, दोनों कासलीवाल को, निर्णय करो कि अंधकार को क्या आप रोक सकते हो क्या? पर इतनी प्रज्ञा तुम्हारी जज की होना चाहिए कि अंधकार से रहित हम जी सकते हैं। अंधकार को नहीं रोक सकते। वो शाम आएगी, काली रात्रि होगी, परंतु हम काली रात्रि में भी हेलोजन जला सकते हैं, आप टॉर्च जला सकते हो, दीप जला सकते हो। ऐसे कलयुग के एक काले मिथ्यात के काल में भी हम अपने घर में सम्यक का दीप जला सकते हैं। खाली बसो। ओहो, समझ में आ गया? प्रदीप भैया समझ में आ गया? कलयुग में मिथ्यात की बातें करने वाले लोग मिलेंगे।